अगर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पर पार्टनर आपसे दूर जाने की बात कर रहा है, पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता है, पार्टनर स्पेस मेंटेन करके रख रहा है और आप कंफ्यूज हो कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी, डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। किस तरीके से इस सिचुएशन में आप एफर्ट्स डाल सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, दो बातें हो सकती है इस सिचुएशन में। सबसे पहली बात कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका करियर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ना कहीं वो इंसान दूर जाने की बात कर रहा है, आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। इस वजह से आप कंप्लीटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो और आप कंफ्यूज हो, क्या मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? क्या मुझे उस इंसान के साथ और टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या मुझे और एफर्ट्स डालने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं? दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आपने अपने मन में एक बात ठान ली है कि मुझे उसी इंसान के साथ रहना है, मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं उस इंसान को समझाने के लिए, मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो आज हम इन दोनों बातों पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जब आप कंफ्यूज होते हो, क्या मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वो इंसान रहने को तैयार ही नहीं है, वो इंसान बात सुनने को, बात समझने को तैयार ही नहीं है। देखो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंस्टेंटली कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन मत लो, क्योंकि अगर आप अभी बहुत गुस्से में हो, बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं अब तो बस मुझे मूव ऑन करना है, तो उस सिचुएशन में आप सही से मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे बस उस इंसान के साथ ही रहना है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप उस इंसान को थोड़ा टाइम दो, उस इंसान को डिसीजन लेने का मौका दो, लेकिन आप भी खुद को स्टेबल करो। इस सिचुएशन में उस इंसान से बात करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, उस इंसान को समझाने की कोशिश मत करो। जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हो जाते, इस सिचुएशन में और ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो। अगर आप कंफ्यूज हो और कंफ्यूज जब आप होते हो उसके बाद अगर आप रिलैक्स रहते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस रिलेशनशिप में क्या करना है इस बारे में। अगर उस इंसान के साइड से कुछ भी है तो वो भी आगे चल के एफर्ट्स डालेगा, और अगर एफर्ट्स नहीं भी डालता है, आप एफर्ट्स डालते हैं तो आपके एफर्ट्स को सपोर्ट भी करेगा। यानी कि मान लो आज आप उस इंसान को कॉल कर रहे हो लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा है, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा स्पेस मेंटेन करते हो, थोड़ा उस इंसान से दूर हो जाते हो और उसके बाद जब आप कॉल करते हो तो हो सकता है कि वो इंसान आपकी बात सुनने को तैयार हो, समझने को तैयार हो, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान ना तो सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है। तो ये एक सही समय है अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने का कि वो इंसान अब आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, आपको यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। फिर आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन स्पेस मेंटेन करने के बाद अगर वो इंसान सही से बात कर रहा है, सही से समझने को तैयार है आपकी बातों को, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि वहाँ पे फिर आप उस इंसान से डिस्कस करो। अगर आप कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हो तो उसके पहले स्पेस मेंटेन करो, थोड़ी दूरी बना के रखो। दूसरी बात कि आप उस इंसान के साथ रहना ही चाहते हो, आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना ही चाहते हो, यानी कि आपको उस इंसान से अलग होना ही नहीं है। आपका क्लियर इंटेंशन है कि मुझे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट्स डालनी है, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकता। तो इस सिचुएशन में कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हम इस सिचुएशन को बहुत जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इंसान हमारी बातें समझने को तैयार नहीं है तब भी हम उस इंसान को समझाने के लिए 1000 तरीके इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ इस वीडियो में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको उस इंसान के साथ रहना ही है, यानी कि आपका क्लियर इंटेंशन है कि मुझे उस इंसान से दूर नहीं जाना है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से वो इंसान आपसे दूरी बना रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस इंसान के साइड से कुछ गलती हुई है लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार ही नहीं है, इस सिचुएशन में एक बार में
अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो अगर आपके साइड से गलती हुई है, या फिर उस इंसान को उनकी गलती एक बार में बता दो और स्पेस मेंटेन करके रखो। जैसे मान लो उनके साइड से कोई गलती हुई है, तो आप 1000 तरीके से उन्हें बताने की कोशिश मत करो, 1000 तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। एक बार उनकी गलती उनके सामने रखो। ब्रेकअप के बारे में बात मत करो, अलग होने के बारे में बात मत करो, कुछ नहीं, आपने उनकी गलती उनके सामने रख दी और आपने स्पेस मेंटेन कर लिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके साइड से कुछ गलती हुई है, तो अपनी गलती को इतना बड़ा भी मत बनाओ। कई बार क्या करते हैं, हमारे साइड से जब गलती होती है तो हम उस इंसान को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, सॉरी कहने का मौका भी आपको मिलेगा, उस इंसान को समझाने का मौका भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस इंसान से बात करने की, बहुत कोशिश करते हैं उस इंसान के ज़िंदगी में खुद को इन्वॉल्व करने की। ये गलती आपको नहीं करनी है। एक बार में उनके सामने बात रखो, जो भी आपको लगता है, एक बार में ये बोलकर कंप्लीटली स्पेस मेंटेन करो। 8-10 दिन अगर आपको उस इंसान के बिना रहना भी पड़ रहा है तो रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मन में बात है वो एक बार में उन्हें बताओ। उनकी गलती है, एक बार में आपने बता दिया, आपकी गलती है, एक बार में आपने गलती एक्सेप्ट कर ली, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बात रख के स्पेस मेंटेन करते हो तो कहीं ना कहीं उस इंसान को भी एहसास होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश भी मत करो। स्पेस मेंटेन करना भी ज़रूरी है कुछ दिनों तक। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।